बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि मेंडलीव से पहले मेयर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और उसने अपनी एक कर्व दी थी जिसके ज़रिए उसने एलिमेंट्स को कर्व फॉर्म में एक पीरियोडिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि जब वो काम कर रहा था 1871 में, तो उसी टाइम पे मेंडलीव भी पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर रहा था एलिमेंट्स को। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी एक फॉर्म देख लें कि वो है किस तरह का। बेसिकली उसने इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मेंडलीव के बारे में बात करें तो मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था, ठीक है। और जब इसने अपना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा था तब ओनली 63 एलिमेंट्स तब नाउन थे, यानी कि तब तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही दरियाफ्त हो चुके थे। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स तब दरियाफ्त नहीं थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि जब अल राज़ी ने किए तो तब तो सिर्फ 10 एलिमेंट्स ही मौजूद थे। तो देखते हैं कि मेंडलीव ने किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उसने तमाम इन 63 एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई करने के लिए 2 एलिमेंट्स लिए और उनका सब के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब वो 2 एलिमेंट्स कौन से थे? एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। इसने ये दोनों एलिमेंट्स लिए और इस बाकी 63 एलिमेंट्स के साथ 61 एलिमेंट्स के साथ इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया। अब सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों चूज़ किया और इसका रिएक्शन बाकियों के साथ क्यों करवाया, ये बाकी कोई दूसरा एलिमेंट भी तो ले सकता था। जी हाँ, इसकी वजह ये है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही रिएक्टिव नेचर के होते हैं और ये हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने दोनों का लिया। जब इसने लिथियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया और इसके अलावा इसने सोडियम लिया और रुबिडियम लिया। जब इसने हाइड्रोजन को तीनों के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हुए इसने सोडियम हाइड्राइड बना दिया। लिथियम के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन किया गया तो लिथियम हाइड्राइड बन गया और रुबिडियम के साथ किया गया तो रुबिडियम हाइड्राइड जो है वो बन गया। इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन जो है वो तो सोडियम, लिथियम और रुबिडियम तीनों के साथ ही एक जैसा हमारे पास प्रोडक्ट है वो दे रहा है, यानी कि 1:1 की। सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, लिथियम 1, हाइड्रोजन 1 और रुबिडियम भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो 1:1 में हाइड्रोजन जो है वो इस तरह इसने हाइड्राइड बना दिए। नेक्स्ट दोबारा सोडियम, लिथियम और रुबिडियम लिया गया और ऑक्सीजन के साथ इन तीनों का रिएक्शन करवाया गया। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद सोडियम ने Na2O सोडियम का ऑक्साइड दिया, लिथियम का ऑक्साइड दिया और रुबिडियम ने भी सेम 2:1 में इसी तरह का ऑक्साइड दिए। इसका मतलब ये था, इससे मेंडलीव ने ये कंक्लूड किया कि इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है तो इनको फिर ग्रुप भी एक में ही रखा जाना चाहिए। इसलिए उसने सोडियम को अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ मेंडलीव ग्रुप्ड ऑल एलिमेंट्स के। अब मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ग्रुप्ड कैसे किया? तो उसने जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे किया। और दूसरी बात उसमें यह थी कि जो स्मॉलर मैसेज वाला एलिमेंट्स थे वो पहले रखे गए और जो लार्जर वाले एलिमेंट्स थे वो बाद में रखेंगे। तो चलें इसका पीरियोडिक टेबल देखते हैं। हमने अभी 2 बातें की कि मेंडलीव ने जो अपनी क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की वो 2 बेसिस पे की थी। एक तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज पे की। आए इस बात को समझते हैं इस टेबल से। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें जो लिथियम है इसका जो एटॉमिक मास है वो 6.94 है और जो बेरिलियम है उसका 9 है। इसी तरह जैसे जैसे हम पीरियड में अलॉन्ग द पीरियड मूव करते जाते हैं तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 19 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो एटॉमिक मास एलिमेंट्स के इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो इसने एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज पे इन एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासीफाई किया। इसके अलावा हैवियर एलिमेंट्स वाज प्लेस्ड आफ्टर लाइटर एलिमेंट्स। चलें दूसरी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं
फ़र्ज़ करें जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास आपको पहले ही पता है जो कि 6.94 है और हाइड्रोजन जो है उसका 1 है। इसका मतलब ये है जो लिथियम है वो हैवियर है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लाइट उसका कहना था द हैवियर एलिमेंट्स वाज प्लेस्ड आफ्टर लाइटर एलिमेंट। तो हैवियर एलिमेंट लिथियम को हाइड्रोजन के बाद ही रखा गया है। इसी तरह मैग्नीशियम का देखें 24 है और बेरिलियम का 9 एटॉमिक मास है। तो मैग्नीशियम हैवी है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, इसलिए मैग्नीशियम को बेरिलियम के बाद में रखा गया है। इसी तरह एक और बात जो मेंडलीव ने हमें बताई उसके मुताबिक ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में एलिमेंट मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज़ सेम है। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। ग्रुप 3 वाले की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम है। इसी तरह ग्रुप 5 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इतने तमाम 8 ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ इन द ग्रुप एक दूसरे से मैच होती हैं। एक और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, वाई गैप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, कि ये वाले जो गैप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये गैप्स क्यों हैं इस टेबल के अंदर। तो इसकी 2 रीज़न थी। सबसे पहले मेंडलीव जो है वो क्या करना चाहता था कि आर्सेनिक को वो एलुमिनियम के नीचे यहाँ पे प्लेस करना चाहता था। उसके बाद जब उसने देखा कि एलुमिनियम की प्रॉपर्टीज़ आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं हो रही तो उसने फैसला किया क्यों ना मैं आर्सेनिक को एलुमिनियम के नीचे रखने की बजाय यहाँ पे जो है वो रख दूँ टाइटेनियम के नीचे। लेकिन उसने देखा कि आर्सेनिक की प्रॉपर्टी तो टाइटेनियम के साथ भी मैच नहीं हो रही। उसके बाद उसने फैसला किया कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको फास्फोरस और वनेडियम के नीचे रख दूंगा, क्योंकि इस आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज़ फास्फोरस और वनेडियम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती थी। तो इस बात की आपको समझ आ रही होगी कि इसने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा। दूसरी रीज़न ये थी कि ये बाबा जी ने हमें ये भी प्रेडिक्ट करके बताया कि ये गैप्स मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए। उसकी इस बात की वजह से साइंटिस्ट को एक और वाइड वास्ट एक वे मिल गया कि वो एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर सकें। मेंडलीव ने एक और काम किया कि उसने इस खाली जो गैप्स थे यहाँ पे इनको एक्का सिलिकॉन, एक्का एल्युमिनियम और एक्का बोरान का नाम दे दिया, जिसमें बाद में जो बेरियम और जर्मेनियम वगैरह के एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे डिस्कवर हो गए और उन्होंने इस गैप्स को फिल कर दिया। इस पीरियोडिक टेबल की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है तो आप लोग इससे खुद फाइंड कर सकते हैं कि 2 ऐसे पेयर्स भी मौजूद हैं एलिमेंट्स के जो कि आपस में बहुत इख्तिलाफ रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे तो चलें मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कोबाल्ट और निकल का केस। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59.9 है जबकि निकल का एटॉमिक मास 58.7 है। क्या निकल को कोबाल्ट से पहले नहीं आना चाहिए था? क्योंकि बाकी सारे अगर एलिमेंट्स देखें वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पे इसने रेंज किए हुए हैं, लेकिन इन दोनों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोबाल्ट उसने पहले रख दिया और निकल उसने बाद में रखा। एक्चुअली हुआ ये था कि वो निकल को पहले ही रखना चाहता था क्योंकि उसका एटॉमिक मास कम था और कोबाल्ट को वो यहाँ पे बाद में रखना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि कोबाल्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है रोडियम और रेडियम से बहुत मैच कर रही थी और इसी तरह निकल जो है वो अपने बाकी ग्रुप्स एलिमेंट्स के साथ प्लैटिनम वगैरह के साथ बहुत अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच करा रहा था। इसलिए उसने निकल को इस ग्रुप में रखा और कोबाल्ट को उसे पहले रखना पड़ा। तो ये एक ऐसा पेयर है जो एक आपस में बहुत इख्तिलाफ रखता है। इसके अलावा भी एक पेयर ऐसा इस टेबल के अंदर मौजूद है जो कि बिल्कुल ही आपस में डिफरेंट बिहेव करता है और वो है ट्रिलियम और आयोडीन। इसका देखें इसका एटॉमिक मास 128 है तो इसको तो बाद में आना चाहिए था और आयोडीन को पहले आना चाहिए था। लेकिन फिर वही रीज़न थी कि ये जो आयोडीन था ये अब मैंगनीज़ और बेरिलियम वगैरह ब्रोमीन वगैरह के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा था एक जैसी, इसलिए उसको आयोडीन को यहाँ पे रखना पड़ा और टेलरियम को उसको यहाँ पे टंगस्टन और मोलिब्डेनियम के साथ रखना पड़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि मेंडलीव का जो टेबल है इसमें और कौन कौन सी ऐसी कमी थी कि जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ जो आपने याद रखनी है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था डेट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, ठीक है, कि इसके अंदर जो इतनी भी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की गई थी वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे की गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पीरियोडिक टेबल में और कौन कौन सी कमी थी।